मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराने वाली फायर ब्रांड दीदी उमा भारती का दर्द छलक उठा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बताया अब वह चुनाव प्रचार में कोई सभा को संबोधित नहीं करेंगी। उन्हें सागर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करनी थी, लेकिन भोपाल से उन्हें सागर जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक नहीं नसीब हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर में किसी स्टार प्रचारक नेता का होना जरूरी था, लेकिन उन्हें किसी स्टार प्रचार नेता का साथ भी नहीं मिला, जिसके चलते वे सागर नहीं पहुंच सकी। फिर उन्होंने फोन पर ही भोपाल से सभा को संबोधित किया। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उमा भारती की नाराजगी और दर्द कई मौकों पर सामने आ चुका है। इस कड़ी की शुरुआत हुई थी उस वक्त जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उमा भारती ने यह तक कह दिया था कि अब निमंत्रण भी मिला, बुलाया भी गया तो नहीं जाऊंगी। इसी गुस्से की दूसरी कड़ी उस वक्त सामने आती है जब उमा भारती यह तक कह देती हैं कि वो मध्य प्रदेश में न विधानसभा चुनाव लड़ेंगी न लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और अब चुनावी बयार के बीच जब दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, उमा भारती कहां खड़ी हैं? दर्द छलक उठा भोपाल से सागर जाने के लिए जब हेलीकॉप्टर नहीं मिला। भोपाल से मोबाइल पर ही सभा को संबोधित किया और ऐसा होने पर उन्होंने अपना दर्द भी व्यक्त किया। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, जन आशीर्वाद यात्रा के आगाज से लेकर चुनावी सभाओं के इस मौसम में उमा भारती का दर्द कई बार झलक चुका है, सामने आ चुका है। इसे किस तरीके से देखा जाए जब नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं उमा भारती को लेकर बीजेपी भी चुप्पी साध लेती है? देखिए, उमा भारती मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। भले वो इससे नाराजगी ना करार दें, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं से उनकी दूरी रही। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि उमा भारती स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें बीजेपी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। हालांकि उमा भारती की डिमांड बढ़ी तो उन्हें बुलाया गया, लेकिन उमा भारती एक सभा में जो सागर के सुर्खी में होनी थी, उस सभा में तकनीकी खामी के चलते नहीं पहुंच पाए और मोबाइल से उन्हें सभा को संबोधित करना पड़ा। और इसके बाद उमा भारती ने कह दिया है कि अब वो और किसी प्रत्याशी की सभा में संबोधित करने नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लाभ की बजाय हानि पहुंच जाए। सुर्खी में यूं कुछ हुआ कि उमा भारती नहीं पहुंची तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तो उमा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रत्याशियों को लाभ की बजाय हानि होने लगे, इस वजह से अब वो किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगी। उमा भारती ने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें भोपाल बुलाया और सुर्खी में सभा तय की गई। अब देखिए, स्टार प्रचारक नहीं है तो हेलीकॉप्टर उमा भारती को नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर से सफर करने के लिए उसमें स्टार प्रचारक का होना जरूरी है। ऐसे में उमा भारती इतनी तेजी से भागदौड़ कैसे करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी और उमा भारती की दूरियां क्यों? हालांकि उमा भारती जरूर ये कहती है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन स्टार प्रचारक ना बनाया जाना, इस विधानसभा चुनाव से पूरी तरीके से उमा भारती की दूरी, किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं पहुंच रही है। जबकि ओबीसी चेहरे के तौर पर उमा भारती को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की 50% से ज्यादा की आबादी बताई जाती है। ऐसे में एक बड़े ओबीसी चेहरे का इस विधानसभा चुनाव से दूरी बनाना, ये कहीं न कहीं उमा का मोह भंग होने की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा, क्योंकि मतदान में बहुत कम वक्त बाकी है। उमा भारती जरूर ये कह रही है कि वो 17 नवंबर को अपने गृह जिले टीकमगढ़ जाएंगी, जहां पर वो मतदान करेंगे, लेकिन इसके पहले वो अन्य जगहों पर जाने से इनकार कर चुके हैं और ये बातें पहले भी आई हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के वक्त हमने उमा भारती से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए तो प्रचार करूंगी, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं में कहीं नहीं जाऊंगी। ना तो उमा भारती विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है और ना ही वो जन आशीर्वाद यात्राओं में दिखाई दी थी। आकाश, इन तमाम हालातों के मद्देनजर अब आगे क्या उमा भारती चुनावी मैदान में किस तरह से नजर आती हैं, क्या कुछ कहती जनता के बीच, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।